गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 21 अप्रैल यानी कि फ्राइडे और उठ चुके हैं हम। और मैं मुंह धो के आई हूँ अभी। देखा मेरे पास टॉवल है तो इसका मतलब मैं मुंह धो के आई हूँ बेबी, क्योंकि नहाना तो अभी होगा, मेरा टाइम लगेगा। और पहले मैं उनको करती हूँ रेडी और स्कूल भेजती हूँ। दूध मैंने इसका बना दिया और लंच बना दिया, और लंच में फिर वही टोस्ट। लंच की कहानी क्या आपको बतानी, डेली का पता है ना आपको। जरा देखो मेरी बातें सुन के, लंच की कहानी क्या आपको बतानी, सही बता रही हूँ ना गाइस, डेली का वही है, समझ जाया करो। तो ओनू पी रहा है दूध और लंच मैंने इसका लगा दिया है, देख सकते हैं उसके बगल में ही रखा है। अपना लंच संभाल के बैठा हुआ है कि मेरे टोस्ट को ही खा ना ले। और गाइस बस इसी के साथ वीडियो स्टार्ट हो चुकी है हमारी मॉर्निंग। और लड्डू ने मचा रखा है शोर, अफरा तफरी, भाग भाग के चढ़ रहा है, पंजे मार रहा है। और लड्डू को भी मैंने एक रोटी का बना दिया पराठा गर्मा गर्म और खिला दिया उसको भी गाइस, क्योंकि वो भी खा चुका है। और किचन में फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है, सब सिमटा हुआ है, क्योंकि अभी चाय बनेगी नहीं। चाय बनेगी अभी थोड़ी देर में, पहले होगी पूजा वगैरह। देखो लड्डू, लड्डू खा लिया बेटा पराठा। गुड मॉर्निंग करो, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब। देखो मेरी तरफ फुर्ती लाओ, एनर्जी लाओ गाइस। मैं भी नहीं ला पा रही इसकी तरह फुर्ती तो। तो गाइस बस इसी के साथ देखो बाल वाल सब फैले हुए, क्योंकि अभी अभी उठे हैं, बस उठ के चल दिए काम करने, क्योंकि उठो और काम करने चल दो। और उनको मैं कह रही फटाफट कर ले, और टाइम हो रहा है बेटा, अभी नहीं हो रहा कुछ भी, ऐसे करता है देखा गाइस। तो मिलते हैं, ओनू होता है रेडी और मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाती हूँ, नहाती धोती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आपसे। और ओनू भी रेडी होके बाय करके जाएगा आपसे, ठीक है। बाय कर लेना ओनू से, ओके। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल जाने के लिए, और चलते हैं, देखते हैं स्कूल में क्या होता है। बस वही डेली रूटीन, आओ बैठो प्रेयर में जाओ, फिर लंच में आओ बैठो, वही डेली टोस्ट ले जाओ, वही डेली और routine क्या। है गाइस। तो गाइस वही और ये डेली कप अपना उठा के रख, रूटीन। तो चलते हैं स्कूल की तरफ, और फिर मिलता हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद। अब नहा के आई हूँ मैं, देखा, क्योंकि बहुत काम होता है, सारा काम निपटाया किचन वगैरह का और उनको स्कूल भेजा। तो उसके बाद अब मैंने आराम से सर धोया, क्योंकि सर धोने में, हेड वॉश करने में टाइम लगता है, और कंडीशनर वगैरह करने में। और उसको सुबह होती है जल्दी, आपको पता है, उसको वैसे ही बहाना चाहिए लेट होने का और छुट्टी हो करने का। तो गाइस इस चक्कर में अब मैं नहा के आई हूँ थोड़ा रिलीफ से, आराम से। और अब चढ़ते हैं चाय बनाने, तो चढ़ाते हैं चाय और फिर पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो आज थोड़ी थकावट इतनी थी कि चाय पीने का मेरा मन तो कर रहा था, पर उठने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा पहले नहाती हूँ, क्योंकि जिस दिन सर वगैरह मेरे को धोना होता है ना, उस दिन मेरे को लगता है पहले भैया हेड वॉश करो, अच्छे से शैम्पू करो, उसके बाद चाय पियो, क्योंकि बालों में एक अजीब सी किचकिचाहट सी रहती है ना, जिसकी वजह से कुछ अच्छा नहीं लगता। और कल थर्सडे था गाइस, नहीं तो मैं तो कल ही धो डालती, थर्सडे को नहीं धोती मैं सर, इसलिए कल थर्सडे था। तो फिर मैं फ्राइडे का इंतज़ार कर रही थी गाइस, आज फ्राइडे है ना सुबह सुबह, इसलिए अब धोया है मैंने सर। और अब मैं चढ़ाती हूँ चाय। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं अब साथ में। अब एकदम फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं और चाय पीते हैं बढ़िया तरीके से, और सुनते हैं तो भजन, और ज़िंदगी को आनंदित करते हैं अपनी लाइफ में गाइस। यही इंजॉयमेंट है, अपने खुश रहो, हंसी मजाक करते रहो और अच्छा टाइम स्पेंड करो गाइस। तो ओनू तो कितनी मजाक है, कितनी बातें सुनी है ना आप, क्या ओनू की अटपटी बातें, तो क्या ही बातें कर करके स्कूल जाता है, और आते ही स्कूल से फिर चालू हो जाता है। जितने वो स्कूल से नहीं आता उतनी थोड़ी देर मैं बस आराम से रहती हूँ रिलीफ में, और वो भी मैं भी रिलीफ में रहती, मैं भी हंसती रहती हूँ उसकी बातें याद कर करके, या इवन मेरी खुद हंसने की आदत है। तो गाइस चढ़ाते हैं इसी के साथ चाय गर्मा गर्म, डालते हैं पत्ती, चीनी पत्ती मतलब चाय पत्ती, सॉरी गाइस, चाय पत्ती डालते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं चीनी पत्ती मैंने डाल दी है, और मैंने लौंग, थोड़ी इलायची बड़ी वाली मस्त डाल दी चाय में, और चाय एकदम बनेगी बढ़िया फ्लेवर वाली। तो पीते हैं, गर्मा गर्म चाय बनती है, और बालों को खोलते हैं, सुखाते हैं टॉवल से, और उसके बाद फिर थोड़ी शेड देते हैं लिपस्टिक का, कपड़ों जैसा हल्का हल्का, क्योंकि अभी मुझे भी हाथ जोड़ने हैं, पूजा करनी है। तो अब मैं फ्रेश हो आई हूँ, तो अब मैं पूजा कर सकती हूँ गाइस। तो इसीलिए बस अभी होती हूँ रेडी, और फिर करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, और फिर उसके बाद चाय बनी रही है गैस पे, फिर पियेंगे बैठ के आप और मैं चाय, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस हो चुके हैं रेडी पूजा के लिए, और अब चलते हैं ऊपर तुलसा जी में जोत जलाने, और फटाफट आके जलाते हैं जोत, क्योंकि हमारी चाय भी उबल रही है, चाय भी वेटिंग पे है ना गाइस, इसलिए फटाफट जला के आते हैं जोत, और फिर चाय का हाल देखते हैं आगे गाइस। तो चलते हैं फटाफट। तो गाइस देख सकते हैं तुलसी हमारी एकदम लहराती लहराती, जब भी हवा चलती है ना लहराती है, क्योंकि ये बड़ी हो रही है ना गाइस, तो इसीलिए देख सकते हैं आप तुलसी माता। और मैंने पूजा कर दी है गाइस, देखो दिया मैंने जला दिया है,
और पूजा मैंने कर लिया माता रानी की। तो गाइस बस इसी के साथ जोड़ लिए मैंने हाथ, और पूजा हमारी संपन्न अभी नहीं हुई क्योंकि अभी ठाकुर जी के अंदर वहाँ पर धूप बत्ती जलानी है गाइस, क्योंकि वहाँ पर धूप बत्ती नहीं लगाई। अभी तुलसा जी में जो जलाई है वहाँ जलाऊंगी धूप बत्ती, ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके बाद हमारी पूजा संपन्न होगी गाइस। तो देखते रहिए आप। तो गाइस सारा सामान लेके हम पूजा का चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे वाले गैस फ्लोर पे सॉरी रखी हुई है चाय, और चाय की हो रही है दिक्कत। तो कल जल्दी से मुझे लग रहा है जैसे कि उबल गई, खुशबू सी आ रही है चाय उबलने की। तो फटाफट हम रखते हैं पूजा का सामान और चाय को देखते हैं गाइस। अभी देख सकते हैं आप, मैंने सारा सामान रख दिया है और देखते हैं चाय का क्या हाल है। तो फटाफट डालते हैं दूध चाय में और पीते हैं चाय। और सब भगवान, ओ अभी तो मेरे को बाबा का भोग लगाना बाकी है गाइस, अभी तो बाबा का भोग लगेगा तो लगाते हैं बाबा का भोग। तो गाइस देख सकते हैं बाबा का भोग मैंने लगा दिया है, और अब मैं अपनी चाय में दूध डाल दिया, चाय उबाल रही हूँ और फटाफट लेके आती हूँ अपनी चाय और फिर पीते हैं गाइस चाय। देख सकते हैं चाय में दूध डाल दिया, चाय में उबल रही है, बस उबल चुकी है। तो डालते हैं फटाफट चाय गर्मा गर्म और करते हैं एंजॉय। तो काफ़ी ही काम करने के बाद, बहुत ही देर के बाद मुझे मिली है चाय, तो उसमें आप लोग भी इन्वाइट हो गाइस। तो देख सकते हैं गाइस आप, चाय का तो पूरा गिलास ही भर गया, इतनी चाय का क्या करूँ मैं। तो गाइस ले लिए हमने अपनी चाय, तो पीते हैं हम चाय बैठ के। आ जाओ, सबको इनवाइट करते हैं चाय के लिए और बाबा वगैरह के हाथ जोड़ते हैं। अब बैठेंगे अपने फर्श पे आराम से। तो आ जाओ आप लोग भी, चाय एंजॉय करते हैं गाइस। हैव अ नाइस डे। टी के साथ एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, और अब राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा हो चुकी है हमारी, तो पीते हैं गर्मा गर्म चाय और साथ में खाते हैं 2 बिस्किट और सुनते हैं भजन। और अभी तो बालों को भी सुखाना है गाइस, अब सुखाऊंगी बालों को आराम से, क्योंकि पूजा हमारी हो चुकी है। तो अब हेयर्स वगैरह सुखाती हूँ और पीती हूँ चाय और सुनती हूँ तो भजन, और फिर जल्दी मिलती हूँ आपसे गाइस। दोस्तों एकदम फिट आ रहा है, और इसके साथ ये वाले इयरिंग्स डाले मैंने, क्योंकि इयरिंग्स के कलेक्शन ना पहले मेरे पास इतना था, मुझे इतना शौक था गाइस, पता नहीं क्या ही हो गया, सारे शौक ही खत्म हो गए तो ये इयरिंग्स मैंने बाय किए थे। इसके साथ नेक का भी है, गले का भी है, पर गाइस ये गले वाले का कहीं जाना होता है तभी। लेकिन आज मैं बस थोड़ा ऐसे ही साड़ी में अपना लुक देख रही थी। और ये ब्लाउज़ सबसे ज़्यादा बात यह है कि ब्लाउज़ मैंने लिया था तो ये मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने कहा अगर पैसे खर्च किए तो चीज़ को एक बार पहन के तो देखा जाए कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो एकदम फिट एंड फाइन आ रहा है, ये इसकी फिटिंग बढ़िया आ रही है। और साथ में मैंने ये वाली साड़ी पहन के देखी है, तो गाइस एकदम लग रहा है बढ़िया लुक। और अब शादी में है ना हमारे रिलेटिव में, इसलिए मुझे धीरे धीरे करनी पड़ रही है तैयारी। तो गाइस देख सकते हैं आप, और अभी मैं एकदम ऐसे मस्तों की तरह घूम रही हूँ क्योंकि मैं साड़ी में, तो गाइस देख सकते हैं। और खाने वाने का तो अभी कोई डिसाइड ही नहीं है, अभी तो चल रहा है मेकअप शूट्स। खाना तो अभी देखो बनेगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है गाइस, अभी तो 9:30 पौने 10 के आसपास का टाइम है। तो खाना तो वही 12 बजे के बाद ही, 11:30-12 बजे बनेगा, तो खाना तो बन जाएगा गाइस 10 मिनट में। तो देख सकते हैं गाइस, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे पतला भी होना पड़ेगा, देख सकते हैं गाइस, क्योंकि मोनू का कहना सही है, मम्मी थोड़ा वर्कआउट करो, तो मुझे लग रहा है वर्कआउट भी करना पड़ेगा गाइस। तो देख सकते हैं आप। और अभी तो ये मेरा कुछ मेकअप वेकअप नहीं है, बस घर का सिंपल मेकअप है, बाकी मैंने कुछ नहीं लगाया, बस लिपस्टिक और बिंदी, ना आँखों में काजल ना कुछ, क्योंकि अभी मैं खाली ट्रायल पे चल रही हूँ गाइस। तो ये इयरिंग्स कैसे लग रहे हैं इसके साथ एक बार मुझे बताना गाइस, इस साड़ी के साथ ये वाले इयरिंग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको। तो मिलते हैं गाइस आपसे, चेंज करते हैं फटाफट और फिर घर के काम में लग जाते हैं, क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लो, तैयार हो लो, कहीं आ लो जा लो, घर का काम तो भाई गाइस बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े बर्तन वगैरह पड़े हैं किचन में, चाय वगैरह जो पी है उनको संगवाते हैं, फटाफट करते हैं काम और फिर होगी लंच की तैयारी। तो गाइस देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग और इन्जॉय करते रहिए। और बस, और अभी तो मेरी बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह बहुत पड़ी हुई हैं, उनको भी निकालूंगी और उनमें से भी ट्राई कर करके देखूँगी कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। बाकी का एक बंडल बांध के उसको पार्सल कर देंगे या किसी को दे देंगे या कुछ भी कर देंगे उसका, क्योंकि गाइस फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो अलमारी पहले ही पूरी भरी हुई है। उसमें से जो जो साड़ियाँ अच्छी होगी ना गाइस, उसमें से सूट बनवा लूँगी मैं अच्छे अच्छे, क्योंकि साड़ियों के सूट भी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं गाइस।
तो उसमें से मैं सूट भी बनवाऊंगी, देखूंगी। अभी करेंगे किसी दिन बैठ के छटाई, जब मिलेगा टाइम। तो गाइस मिलते हैं आपसे। देख सकते हैं आप, मैंने साड़ी पहनी है और इसके साथ ये वाले इयरिंग्स बाय किया। और इयरिंग्स के कलेक्शन तो मेरे पास शादी से पहले इतने थे, क्योंकि मुझे ऐसे इयरिंग्स पसंद से, शादी के बाद भी ऐसे इयरिंग्स मुझे लाइक थे बड़े बड़े। लेकिन अब गाइस मैंने पहनना छोड़ दिया। लेकिन एक बार दोबारा से मुझे लग रहा है कि आना पड़ेगा उसी स्टाइल में। और मुझे वॉच भी लेनी पड़ेगी। मुझे वॉच का तो मुझे शुरू से ही शौक है गाइस। थी मेरे पास 2-3 वॉच, पर वो ख़राब हुई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा खरीदी नहीं, बाय नहीं की। लेकिन अब मैं बाय करूँगी वॉच, क्योंकि मुझे वॉच का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब मेरे साड़ी पहन के तो फ़ोटो वगैरह शूट की हैं, और इसी मारे मैंने कहा थोड़ी करते हैं ब्लॉगिंग भी साड़ी में। और अब मैं अब कोशिश करूँगी आगे से आगे गाइस कि मैं साड़ी में ब्लॉगिंग करा करूँ, क्योंकि मुझे हैबिट डालनी है थोड़ी। क्योंकि साड़ी की हैबिट मेरी छूट चुकी है। पहले मुझे हैबिट थी, तो अब थोड़ी छूट चुकी है। लेकिन अब मैं दोबारा से उसी मोड़ पे आना चाहती हूँ, और मैं ब्लॉगिंग साड़ी में भी करा करूँगी। अब कभी कभी वीक में 1 बार 2 बार, जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, तो साड़ी में भी मैं ब्लॉगिंग करा करूँगी। तो गाइस देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग और एंजॉय करते रहिए, और मिलते रहिए हमसे बार बार, क्योंकि मिलना पड़ता है हमें भी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब व्यू आप लोगों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो गाइस बहुत हो गई शूट वगैरह, तो अब चलते हैं घर के काम की तरफ और करते हैं चेंज फटाफट। और गाइस फिर मिलते हैं आपसे। तो बाय बाय गाइस, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। लंच टाइम में आ जाना आप, देखते हैं आज क्या बन रहा है। तो मिलते हैं गाइस आपसे। साड़ी पहन के चश्मा लगा के ब्लॉगिंग करना तो मैं भूल ही गई थी। वो भी मुझे याद आया, मैंने देखा टेबल पे कुछ कमी सी रह गई है। तो फिर मैंने देखा टेबल पे मेरे रखे हुए गॉगल्स, चश्मा, यानी कि जो उन्होंने मुझे ला के दिया था। तो मैंने कहा अब साड़ी पहनी है तो इसको भी एक बार लगा के करते हैं थोड़ी ब्लॉगिंग, और दिखाते हैं अपने गाइस को अपना फाइनल लुक। तो गाइस कैसा है देखें चश्मा मेरा। उस दिन देखा था ना आपने, मैंने दिखाया था ना आपको ब्लॉग में। और अभी ओनू होता ना तो मेरे साथ ही पहन के खड़ा हो जाता, देखो गाइस मम्मी अच्छी लग रही है, मैं अच्छी लग रहा हूँ। तो गाइस ऐसे ही होता है। इवन मैं और ओनू कहीं जाते हैं ना साथ में, तो अपना ड्रेसअप दिखाता है, मैं अपना दिखाती हूँ। तो ये हमारा शुरू से ही है, ओनू का बचपन से मुझसे। तो गाइस अभी तक तो खैर इस चश्मे को लगा के मैं कहीं गई नहीं, लेकिन इवन अब कहीं जाया करूँगी गर्मियों में बाहर धूप वगैरह में, सन में, तो मैं इसे लगाया करूँगी। क्योंकि ओनू मेरे लिए बड़े पसंद से लाया है, और उसको बहुत शौक था कि मैं मॉम के लिए लेके आऊँ। और वो पहले भी 1-2 बार लाया है गाइस, लेकिन जो वो पहले लाया ना वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये इवन मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और जच भी रहा है। और गाइस आप लोग भी बताना एक बार कमेंट में, जच रहा है या नहीं जच रहा। आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं लगाऊंगी, वरना नहीं लगाऊंगी गाइस। तो देख रहे हैं चश्मे के साथ ब्लॉगिंग। तो गाइस बस मिलते हैं आपसे जल्दी। गाइस गुड आफ्टरनून, बज चुके हैं 12:30, और आज मैं कैमरे के सामने 12:30 बजे मैंने कैमरा खोला गाइस, क्योंकि मेरी चल रही थी शूट फोटो वगैरह। तो देखा था आपने मेरा ब्लाउज, पेटीकोट कोई और, साड़ी कोई और, क्योंकि गाइस अभी मेरा सारा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा है। बस मैं ट्रायल पे चल रही थी गाइस, मैं ये देख रही थी कि ब्लाउज़ की फिटिंग वगैरह कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए मैंने जो मिला हाथ लगा, जैसे भी कलर का पेटीकोट ब्लाउज साड़ी जो वही पहन के देख लिया। तो ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम मस्त आ रही है गाइस। तो इसी के साथ चलते हैं किचन में, और किचन में मैंने एक गोभी का फूल निकाल के रखा, 2 टमाटर, और साथ में काटते हैं आलू फटाफट। तो आज लंच में बनता है आलू गोभी, और जल्दी से मैंने रख दिया कुकर, क्योंकि आज जल्दी वाला काम है तो फटाफट बनता है कुकर में, नहीं तो कढ़ाई में टाइम लग जाता है ना गाइस। और इस किचन के कपड़े को जितना मर्जी धो लो ये साफ़ नहीं होता, क्योंकि इस पर गिर चुका है तेल गाइस। ये तेल जम गया, ऑयल गिर गया था इसके ऊपर, तो ये ऑयल की वजह से ऐसे कैसा रह गया गाइस। तो अब मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ, कितना भी क्लीन करती हूँ ये होता ही नहीं है। तो कोई नहीं गाइस, चलने दो, चल रही है ना लाइफ, चलने दो, बस साफ़ सुथरा रखो। बाकी अब उसको चमका के या उसको रिटायर ही कर दो, दूसरा चेंज करेंगे। तो गाइस देखा आपने, पेटीकोट मैंने कोई और पहना, साड़ी कोई और पहनी, क्योंकि जल्दबाजी में बस थोड़ा अभी ऐसा ही चल रहा है। कपड़े वगैरह सारे ढूंढने पड़ेंगे, और गर्मियों के लगाने पड़ेंगे, और सर्दियों के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कुछ एडजस्टमेंट किया नहीं, ऊपर वाला कमरा सारा फैला हुआ है। तो गाइस फटाफट मैं बनाती हूँ आलू गोभी की सब्जी, और साथ में गरम गरम फुलके, क्योंकि 12:30 हो चुके, 1 बजे ओनू भी आ जाएगा। तो लंच करना है प्रिपेयर फटाफट आधे घंटे में। तो मिलते हैं गाइस आपसे। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने आटा निकाल लिया है और सब्जी का मसाला भून रहा है। इतने सब्जी का मसाला भुनेगा ना गाइस, इतने मेरा आटा भुन जाएगा, और सब्जी में लगेगी सीटी, और फिर रोटी, क्योंकि आटे को तो ये होता है ना थोड़ा रेस्ट। और मैंने सब्जी काट लिया, और साथ में थोड़े से मटर भी। तो गाइस मैं सब कुछ मिक्स करके एक बढ़िया सी मसालेदार बनाती हूँ सब्जी। मसाला भुन रहा है मेरा, और अभी डालूंगी सब्जी। पहले मैं भूनती हूँ आटा फटाफट, और फिर सब्जी डाल के लगाती हूँ 2 सीटी, और फिर गर्मा गर्म रोटी। तो गाइस लंच हो जाएगा मेरा प्रिपेयर। देखा कितनी भागदौड़ में सब काम करने पड़ते हैं। तो गाइस लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती जा रही है। तो मिलते हैं फटाफट खान पान के लिए। तो गाइस करनी पड़ेगी मेहनत, तभी तो रोटी खाएंगे, बनाएंगे तभी तो खाएंगे गाइस। तो मिलती हूँ आपसे फटाफट बना के खाना। स्पीड से मैंने खाना बनाया, और मैं खाना ले आई हूँ, सैलेड काटा है मैंने, और
ऐसे ऐसे सब्जी रोटी के ऊपर रखकर सूखी सब्जी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस देखते रहो आप मेरे खाने के तरीके तो मैं ऐसे रोटी के ऊपर सूखी सब्जी रख लाई, 2 रोटी और साथ में सैलेड, और ये खिचड़ी भी बची हुई है रात की, जिसको खानी होगी थोड़ी बहुत ले लेगा। मैं ओनू खाएगा ओनू खा लेगा, नहीं तो थोड़ी बहुत एक आध चम्मच मैं भी टेस्ट कर लूँगी। तो गाइस चल रहा है लंच, तो आप लोग भी कीजिए लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। और अभी ओनू नहाने गया हुआ है, तो ओनू आके नहा के आता है तो फिर मिलवाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने उसे कहा आते ही स्कूल से, मैंने कहा तू नहा ले भाई, तू बैठ जाता है फिर तू आलकस करता है, फिर तू नहीं नहा पाता। तो ये चल रहा है खान पान, देख सकते हैं आप। और ओनू गया नहाने, तो अभी ओनू आके नहा के आता है तो मैं मिलवाती हूँ। 3:30 बज चुका है, अब हमारी पार्टी का टाइम हो चुका है। तो अब पार्टी तो इम्पोर्टेंट है भाई, देखो ये देखो ये तो गाइस आ जाओ आप लोग। आज हमारी पार्टी में है नींबू शिकंजी, लेमन वाटर और साथ में नमकीन। ओनू का कुछ था मन पीने का, तो आज दही थी नहीं, तो ओनू कह रहा मम्मी कुछ तगड़ा सा बना लो। मैंने कहा चल अब गर्मी आ गई ओनू, लेमन वाटर बनाते हैं। तो आज साथ में बनाया लेमन वाटर, नींबू शिकंजी भी बोलते हैं कई लोग, शिकंजी बोलते हैं और नींबू पानी भी बोलते हैं, तो कुछ भी गाइस, नींबू पानी बनाया है और साथ में नमकीन। तो चल रही है हमारी पार्टी, और खा पी के हम फिर सो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो ये ले ओनू, पहले गाइस आप लोग, ओनू बाद में लेगा। आप कह रहे रखो रखो रखो, और बेड पे गिर गया ना तो फिर जैसे नींबू को ऐसे निचोड़ा है ना, तो ऐसे ओनू का भी कान ऐसे कर दूंगी, मरोड़ दूंगी सच में। तो गाइस बस खा रहे पी रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, लाइफ इंजॉयमेंट चल रही है। तो आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं नमकीन और पीते हैं नींबू का पानी। तो बस आज गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग में कल, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत बन चुका है और अब थोड़ा काम भी है बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में आपसे कल एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, एनर्जी और पावर लेके। खा पी के मस्त एंड स्वस्थ रहो और देखते रहो हमारा ब्लॉग और इंजॉय करते रहो, और गाइस हंसते रहो। ओनू कुछ कहना चाहोगे? मिलते हैं गाइस, नींद आ रही है, आंखें अपने आप बंद हो रही है। मिलते हैं गाइस आपसे, खा पी के करते आराम, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना ही भूले, और फुल सपोर्ट में गाइस, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल, सी यू टुमारो। मिलते हैं।